अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और हम आ चुके हैं D12 इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें बिल्कुल ही सामने आपको माउंटेन रेंज व्यू मिलता है, यानी मार्गला फ्रंट के साथ। ये 14 मरला का एक स्पेनिश स्टाइल के अंदर खूबसूरत घर है जो कि हमारे पास आ चुका है सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, सबसे पहले तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, यानी D12 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन, डबल रोड के ऊपर ये घर बना हुआ है और रैंप एरिया बहुत बड़ा है, यानी काफ़ी बड़ा रैंप एरिया प्लस गार्डन एरिया आपको मिलता है। क्योंकि डबल रोड के ऊपर ये घर बना हुआ है तो ये काफ़ी बड़ी स्पेस है जिस पे यहाँ पे भी आप गाड़ियाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको कमर्शियल एरियाज मिल जाते हैं। आपके पास माउंटेन रेंज मार्गला व्यू है, यानी मार्गला फ्रंट ये घर आपको मिलता है। डिमांड की बात कर लें व्यूअर्स, तो चूंकि इतनी प्राइम लोकेशन पे ये घर बना हुआ है तो 15.5 करोड़ रुपया इस घर की डिमांड है। और ये इसलिए भी जस्टिफाइड है कि इस घर के अंदर आपको 10 बेडरूम्स मिल जाते हैं। व्यूअर्स, इसमें बेसमेंट भी मौजूद है, तो बेसमेंट में 3 कमरे हैं, आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमरे हैं और 4 बेडरूम्स आपके पास। ये जो खूबसूरत आपके पास फर्स्ट फ्लोर है इस पे भी आपको मिल जाते हैं। तकरीबन 10 बेडरूम है जो आपको इस घर के अंदर मिल जाते हैं, तो एक बड़ी फैमिली को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन आपके सामने है, खूबसूरत ग्रिल वर्क है, बहुत अच्छा रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है और एक स्पेनिश स्टाइल को यहाँ पे मुनफरिद तरीके से पेश किया गया है। पोर्च कैपेसिटी की बात करें तो आप 2 बड़ी सेडान्स इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस खूबसूरत घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। के घर के अंदर जिसकी डिमांड 15.5 करोड़ रुपया है और ये D12 इस्लामाबाद की एक प्राइम लोकेशन है। आपको थोड़ी सी साइड एंट्रेंस मिल जाती है, यानी ये जो एंट्रेंस है एक सॉलिड डोर्स आपको मिलते हैं और बिल्कुल ही राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो काफी टॉल दरवाजे यहाँ पे यूज किए गए हैं और उसके साथ ही आपको यहाँ पे पाउडर एरिया मिलता है जो कि एक छोटी सी यूनिक स्पेस है और इसमें भी सारा टाइल्ड अप आपको कॉर्नर्स मिलते हैं। व्यूअर्स, अच्छी सैनिटरी इस्तेमाल की गई है, इवन जो पाउडर एरिया है वो भी आपके हिसाब से यहाँ पे काफी स्पेशियस है और 40 बाय 80 इस घर की डायमेंशन है। 40 फुट का फ्रंट है, 80 लंबाई है, तो काफी स्पेशियसनेस आपको फील होगी इस घर के अंदर। जैसे कि आप ईच एंड एवरी कोना पे यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी नीट काम किया गया है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स बात करें तो एक साइड एंट्रेंस भी आपको मिलती है, यानी आप इसको प्रॉपरली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ डबल यूनिट या ट्रिपल यूनिट हाउस, क्योंकि आपके पास काफी कमरे हैं और आपके पास स्टेयर वर्क जो है यहाँ पे वो भी ग्रेनाइट का है और यहीं से 2 रास्ते हैं जो आपके बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं और उसके साथ स्टेनलेस स्टील ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, बेसमेंट में भी हम जाएंगे, वहां पे भी आपको जाके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यानी ये सारा लॉबी एरिया हो गया, आपके पास क्लीन टाइल वर्क है और बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे आपके पास ये ड्राइंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है जिसमें बहुत अच्छा सीलिंग वर्क है, यानी डिसेंट काम किया गया है, कोई एक्स्ट्रा फैंसीनेस नहीं है, नॉर्मल सारे कलर पैलेट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये व्यूअर्स एक फ्रंट मतलब मेन जो हॉल में जाने की एंट्रेंस है वो है जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास है प्लस सेमी सॉलिड वुड है और इस साइड पे आपके पास जॉर्जियन बार्स वाली विंडो का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे खूबसूरत जो मार्गला व्यू है वो आपको नजर आता है। व्यूअर्स, वो माउंटेन रेंजेस आपको नजर आ रही होंगी। ये जॉर्जियन बार्स लगी हुई हैं। आपके पास जो ड्राइंग रूम की स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट, काफ़ी एम्पल है, तो आराम से एक बड़ी फैमिली आपकी एज अ गेस्ट रूम इसको यूज़ कर सकती है। व्यूअर्स, एक और चीज़, ये मल्टी फंक्शनल रूम भी बन सकता है, यानी एक तो साथ आपको पाउडर एरिया मिल जाता है तो आप एक फैमिली यहाँ पे सुला भी सकते हैं क्योंकि साथ वॉशरूम भी मौजूद है। लेआउट प्लान की व्यूअर्स बात करें तो ये जो हॉल जिसमें मैं घूम रहा हूँ बेसिकली सारा का सारा टीवी लाउंज है और इसके साथ आपको मिलता है एक और यहाँ पे डाइनिंग स्पेस जिसके साथ ही व्यूअर्स किचन एरिया बना हुआ है और 2 कमरे आपको फ्रंट साइड पे यहाँ पे मिलते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे एक मास्टर बेडरूम एक्सपीरियंस है। ये व्यूअर्स इसका सारा का सारा टीवी लाउंज एक्सपीरियंस है जिसमें आपके पास एक ट्रेडिशनल शैंडलियर है, बहुत नाइस, बहुत डिसेंट और बहुत ही एलिगेंट सिंपलिस्टिक फ्लो के अंदर यहाँ पे सीलिंग वर्क बनाया गया है और टाइल वर्क भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी शाइनी, काफ़ी ग्लॉसी है। एट द सेम टाइम अगर वहाँ से आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें कितनी अच्छी शाइन जो है वो टाइल के ऊपर पड़ रही है।
व्यूअर्स, डाइनिंग एरिया आपको मिलता है इस 14 मरला के घर के अंदर, जो कि काफ़ी कम एरियाज में, जैसे चंगा भला खलारा पे है उसको इग्नोर करें, बाकी चीज़ें आप लोग देखें कि स्पेस अच्छी खासी है और एक पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आराम सुकून से इस एरिया को आप डाइनिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने बेसिकली स्पेसेस देखनी है, क्योंकि ये घर इंतहाई सिंपल बना हुआ है, लेकिन D12 में चूंकि चीज़ें मिलती नहीं है तो 14 मरला एक यूनिक प्रॉपर्टी है यहाँ के हिसाब से। ये व्यूअर्स इसका किचन एरिया है और किचन के हिसाब से काफ़ी बड़ा किचन है। यानी अगर आप सिर्फ वॉकवेज देखें, अगर इस साइड पे आपकी फ्रिज वगैरह पड़ी हो तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है आपके पास टू मूव अराउंड इन द किचन। पानी धोने वाला सेटअप व्यूअर्स यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ अभी तक फॉसेट नहीं लगा। आपके पास जो यहाँ पे अलमारियाँ हैं, ये कैबिनेट फ्लो है, वो काफ़ी बेहतर है। शाइनी ग्लॉसी यहाँ पे कैबिनेट्स यूज़ की गई हैं। हुड एंड हॉब भी नहीं लगा हुआ और अवंस भी फिलहाल नहीं लगे हुए। ग्रेनाइट काउंटर टॉप आपको सारा ऑल द वे अलॉन्ग मिलता है और एक आपके पास साइड एंट्रेंस है, ताकि आप साइड वॉक से भी इस किचन के अंदर आपके सर्वेंट्स या आप खुद भी एंटर हो सकें। व्यूअर्स, बढ़ते हैं कमरों की तरफ। सबसे पहले जो चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं वो ये है कि कमरों में जो दरवाज़ों की हाइट है वो 8.5 फुट है और 11.5 फुट पे इसकी सीलिंग रखी गई है। तो आपको एक काफ़ी टॉल इफेक्ट मिलता है आप अगर घर के अंदर या कमरे के अंदर एंटर होते हैं। जैसे कि ये वॉशरूम का जो दरवाज़ा है, ये भी देखें कितना लंबा है। इस साइड पे व्यूअर्स बाकी सारा सेटअप है, यानी काफ़ी स्पेशियस कमरा हो गया, काफ़ी बड़ा कमरा हो गया। स्कर्टिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, टाइल जो है वो सारे घर में आपको यही मिलने वाली है और सीलिंग वर्क भी बड़ा डिसेंट सा सिंपल सा यहाँ पे किया गया है अलॉन्ग विद द रोप लाइटिंग। इसमें व्यूअर्स वॉक इन क्लोजेट आपको मिलता है और बैक गैलरी भी चंगी पली वड्डी है। ये चेक करें ना, ओए होए 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 होए, ये अच्छा खासा बड़ा आपको बैक वॉकवे मिलता है। तो आप लॉन्ड्री का जो सेटअप है वो यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ से भी बेसमेंट में एंटर हो सकते हैं। क्लोजेट में बात करें तो जो शीट्स किचन में लगी हुई हैं वही तक रज़ाई पड़ी है, वही तकरीबन यहाँ पे है, बोरी पड़ी है। और इसके साथ व्यूअर्स एक टॉल एंट्रेंस टू दिस वॉशरूम, जिसमें वैनिटी है पूल की। आपके पास वैनिटी मिरर है, टाइल वर्क है डब्बे डब्बे वाला, शॉवर सेटअप है और इस साइड पे व्यूअर्स वॉल हंग कमोड है जो कि आप देख सकते हैं। AC कनेक्शंस भी मौजूद हैं, तो प्रैक्टिकलिटी वाइज ये परफेक्ट है। इस साइड पे आते हैं, कमरा नंबर 2 देख लेते हैं ग्राउंड फ्लोर का। ये आपके पास कमरा नंबर 2 है व्यूअर्स। इसका भी साइज़ काफ़ी बेहतर है। अगर आप लोग गौर करें, शाइनी टाइल काफ़ी बड़ा, यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, आपके पास थोड़ी सी स्पेस है दीवान वगैरह रखने की, बैक गैलरी व्यू है आपके पास। और जो इसकी हाइट है ये जो विंडोज़ है वो भी तकरीबन 6.5 फुट रखी गई है। अगेन व्यूअर्स वॉक इन क्लोजेट है अलॉन्ग विद द विंडो और ये एक काफ़ी नीट वॉशरूम है, यानी टाइल वर्क काफ़ी एलिगेंट ऊपर तक किया गया है। इसका एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया है और ये आपके पास यहाँ पे फैसल सैनिटरी का मेरे ख्याल में ये शॉवर हेड है, वॉल हंग कमोड है और आपके पास पूल का यहाँ पे सैनिटरी वर्क्स भी है। व्यूअर्स, अभी आपको लेके चलता हूँ इसकी बेसमेंट में और बेसमेंट में जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स, बेसमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो ये स्टेयरकेस बिल्कुल साइड पे आता है और उसी तरह का लेआउट प्लान है जिस तरह का फर्स्ट फ्लोर में है। सिर्फ फर्क ये है कि आपके पास फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे या ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे ड्राइंग एरिया बना हुआ है, इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है एक बहुत बड़े मास्टर बेडरूम में, जिसमें आप लो बेडिंग करके इसको एक कंप्लीट हॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अटैच्ड बाथरूम नहीं है। इसका बाथरूम बाहर बना हुआ है, जैसे कि पाउडर एरिया आपको मैंने दिखाया था। सेम उसी के नीचे उसी तरह का पाउडर एरिया भी है, सिर्फ जगहों के नाम बदल चुके हैं। और ये आपके पास एक बहुत बड़ा मल्टी फंक्शनल रूम भी अवेलेबल है, जिसको आप स्टोर रूम बना सकते हैं, स्टडी रूम, प्रेयर रूम, आप वट एवर फिट्स यू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेयरकेस के साथ ही ये 2 कमरे हैं और आप जैसे मर्जी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और रोशनी की भी यहाँ पे इनलेट रखा गया है, जैसे कि रोशनी आ भी रही है, तो ये आपके पास काफ़ी बड़ा कमरा है जिसको आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा हॉल, ऑब्वियसली बेसमेंट का जो फ़ायदा होता है कि इतना बड़ा हॉल आपको मिल गया। आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छा, ये अच्छा है वैसे शैंडलियर। और इसके साथ ही व्यूअर्स ये जो चीज़ है, यानी ये 2 कमरे उसी तरह से बने हुए हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिसेंट कमरा, उसी तरह सेम टू सेम जैसे ग्राउंड फ्लोर वाला मैंने आपको कमरा दिखाया, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। वॉक इन क्लोजेट इसमें भी आपको मिल जाता है और क्लोजेट एरिया काफ़ी बड़ा है वार्डरोब के हिसाब से, ताकि काफ़ी कपड़े शपड़े आपके आ सकें। वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी आपके पास डिसेंट है, यानी वैनिटी सेटअप है, लो रिजन। आपके पास यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एक हैंगिंग लाइट है,
टाइल वर्क डिसेंट है, लेकिन पूरा कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। शॉवर सेटअप है और यहाँ पे आपके पास व्यूअर्स कमोड भी मौजूद है। इस पास से व्यूअर्स आते हैं तो आपके पास एक और कमरा है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि बेसमेंट में भी लाइट काफ़ी है, क्योंकि बैक एंड पे भी आपके पास काफ़ी बड़ी गैलरी है, तो लाइट का एक सोर्स है और इतना डार्क इन्वायरमेंट नहीं है जितना बेसमेंट्स में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काफ़ी वो जो बेसिकली क्लास्ट्रोफोबिक एक्सपीरियंस होता है वो वाला नहीं है। अब ये देखें ना, हालांकि डार्क टाइल लगी हुई है, लेकिन चूँकि रोशनदान है तो लाइट सोर्स आपके पास मौजूद है। दूसरा, लाइटें भी ऑब्वियसली लगी हुई हैं तो इतना ज़्यादा डार्क इन्वायरमेंट नहीं है। व्यूअर्स, ये इसका बेसमेंट का टूर था। बेसमेंट में इस कमरे में जो वार्डरोब है वो इस तरह से रखा हुआ है, इन्होंने अटैच नहीं किया हुआ। बढ़ते हैं जल्दी से व्यूअर्स, इसका फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, एंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और जैसे कि साइड पे ही बिल्कुल स्टेयरकेस है सारी जगहों पे, तो उसी तरह साइड पे रह जाता है। छत पे जाने का रास्ता भी यही है। अब यहाँ पे लेआउट प्लान काफ़ी डिफरेंट है, यानी एक वॉक है और वॉक से कनेक्ट होते हैं व्यूअर्स 3 कमरे। ये आपके पास प्रॉपर किचन एरिया है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप इस घर को एज अ डबल यूनिट घर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा कमरा है व्यूअर्स फ्रंट फसाड वाली साइड पे, जो कि मास्टर बेडरूम है और काफ़ी बड़ी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, इस कमरे के साथ भी इन्होंने वॉशरूम नहीं दिया हुआ, तो आप इसको एज अ टीवी लाउंज भी यूटिलाइज कर सकते हैं या बेडरूम भी कर सकते हैं। ये व्यूअर्स एक स्टोरेज स्पेस है, या फ्रंट फसाड वाली साइड पे चूँकि ये आता है तो आप इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मल्टी फंक्शनल एरिया है जिसके साथ आपको टेरेस मिलता है, और ये व्यू है जिसके सारे पैसे हैं। वो सारा माउंटेन रेंज व्यू है, डबल रोड है आपके पास, तो लोकेशन वाइज ये घर परफेक्ट है। और ये देखें नीचे रैंप एरिया, और आपके पास सारा सेटअप जो है, इवन टेरेस एरिया भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। वुडन टाइल वर्क है व्यूअर्स नीचे की तरफ। प्रेयर रूम भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी फंक्शनल आपको एक स्पेस यहाँ पे दी गई है। इस साइड पे व्यूअर्स इस कमरे का व्यू करते हैं, तो ये कमरे के लिए भी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। जो भी खुशकिस्मत बंदा इस घर को लेगा, क्योंकि जो व्यू है उसके मैंने आपको बताया कि सारे पैसे हैं, और इसके साथ आपको प्राइवेट टेरेस भी 2 मिलते हैं, 1 और 2 इसी कमरे के साथ। और ये सारा व्यू जो है वो आपको इस कमरे से, अगर आप यहाँ पे बेड लगाते हैं तो सारा व्यू आपको मिलेगा। आप इसको टीवी लाउंज बनाते हैं तो वो भी बड़ा यूनिक एक टीवी लाउंज बनेगा कि इस साइड पे आपके पास सारा व्यू है, आपके पास स्पेनिश डिज़ाइन में विंडोज़ हैं और यहाँ पे आपका टीवी लगा होगा। इस वॉक से व्यूअर्स लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है किचन स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ा किचन है, और इसके साथ आपको स्काईलाइट भी मिलती है रोशनदान वाली। बाकी आपके पास सेटअप जो है वो सारी की सारी यहाँ पे कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स हैं विद ग्रेनाइट काउंटर टॉप, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। अच्छा, बाकी अप्लायंसेस अभी तक नहीं लगी, वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फिनिशिंग में है घर, तो वो सारा कुछ लगा के दिया जाएगा। और एक आपके पास विंडो भी है जिससे आप सर्व कर सकते हैं, या आपके पास एक व्यूइंग विंडो जो होती है जिससे घर जो है वो काफ़ी स्पेशियस लगता है, वो वाला सीन है। ये 3 कमरे हैं व्यूअर्स इस साइड पे, जिसमें से कमरा नंबर 1 है। यानी आप अगर कमरे देखें तो कमरे काफ़ी ज़्यादा हैं, और कमरे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी 14 बाय 14 का तकरीबन ये कमरा है, और काफ़ी बड़ा कमरा है, स्क्वेयर्ड अप है। साइड विंडो भी है फॉर वेंटिलेशन पर्पसेस, और हर कमरे का वॉक इन क्लोजेट आपको मिलता है, यानी कंसील्ड मिलता है, तो ये भी मसला नहीं है कि क्लोजेट कोई जगह घेर रहा है। पोर्टा की सैनिटरी यहाँ पे यूज़ की गई है, जैसे कि कमोड। टाइल चेक करें कितनी साफ शफाफ है, चीसी टाइल। और इस साइड पे व्यूअर्स आपके पास ये सारा सेटअप है। इस साइड पे बात करें तो ये है जी एक और कमरा। इसमें भी सेम टू सेम नो डिफरेंस वाली बात है, क्योंकि इस साइड पे वॉक इन क्लोजेट है, जैसे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का कमरा दिखाया था। ये आपके पास सेटअप है सारा, और वॉल हंग कमोड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 10वां कमरा आपको दिखा रहा हूँ। आज तो कमरे कमरे हो गए हैं। ये सारा सेटअप है व्यूअर्स, इसमें भी वॉक इन क्लोजेट है, और इस साइड पे आपको मिलता है इसका एक बस सिंपल सा वॉशरूम है। इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फैंसी नहीं है। हाँ, टाइल वर्क पूरा है, प्रैक्टिकल वॉशरूम बना हुआ है।
हर चीज़ आपको मिलती है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा फैंसीनेस नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। एक और चीज़ व्यूअर्स मैंने आपको दिखानी है, जो कि इसकी छत है, और छत पे जो सर्वेंट रूम बना हुआ है वो भी काफ़ी बेहतर बना हुआ है, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ बेडरूम अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स जाते हैं। व्यूअर्स इस टाइम पे मैं छत पे आ चुका हूँ और आपके पास व्यू तो ऑब्वियसली है ही है, छत काफ़ी बड़ी है आपको जो मिल जाती है यहाँ पे। और ये चेक करें, इसका जो बेसिकली ऊपर भी कमरा बनाया गया है, एक तो बड़ी ट्रेडिशनल सीलिंग है, दूसरा काफ़ी बड़ा हॉल आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो आप इसको गेमिंग रूम बना सकते हैं, तो वो वाला सेटअप भी यहाँ पे हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा कमरा है जो कि टाइल्ड अप आपको मिलता है। तो व्यूअर्स ये इस घर का एक टूर था। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे रब्ता करने के बाद इस तरह की खूबसूरत लोकेशन पे ये खूबसूरत घर आप ख़रीद सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।